4 पॉइंट हम लोगों के पास है मिनिमम इनिशियल डिपॉज़िट। मिनिमम इनिशियल डिपॉज़िट जो है इस अकाउंट के लिए हर 1000 रुपीज़ ज़रूरी होता है। मिनिमम मतलब छोटे अरसे, कम से कम अरसा इस अकाउंट के लिए जो है वो 6 माह है। आगे है टर्म और फिक्स डिपॉज़िट रिसिप्ट, ठीक है। बैंक इशूड नॉन ट्रांसफ़रेबल TRD और FRD टू द डिपॉजिटर। ये कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो बैंक जो है नॉन ट्रांसफ़रेबल होते हैं, जिसको हम किसी दूसरे शख्स के नाम नहीं कर सकते हैं। ये अगर हमारे नाम होते हैं तो ये हमारे ही नाम रहते हैं, ठीक है। तो इट कंटेन द अमाउंट एंड टर्म्स ऑफ डिपॉजिट। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक हमें जारी करता है। इसके अंदर कुछ सर्टेन टर्म्स लिखी होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं और अमाउंट होती है कि हम लोगों ने कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, ठीक है। तो आगे हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, यूज़ ऑफ चेक। कस्टमर जो है चेक का इस्तेमाल करता है अपनी अकाउंट को निकलवाने के लिए। आगे है यूज़ ऑफ पासबुक। डिपॉजिटर कैन नॉट मेक फर्दर डिपॉजिट और विड्रॉवल। तो क्या कह रहे हैं कि ना डिपॉजिटर अपने पैसों को जमा निकलवा सकता है और ना ही जमा करवा सकता है उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। तो पासबुक फिर बैंक इशू नहीं करता, क्योंकि हम एक ही टाइम पीरियड फिक्स होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर जाकर अपने पैसों को निकलवाते हैं। रेट ऑफ प्रॉफिट, बैंक जो है हाई रेट ऑफ प्रॉफिट देता है इस अकाउंट पर। आगे है विड्रॉवल रूल। ये हमारे पास, मैंने अभी बताया कि हमारे पास कुछ ईयर्स होते हैं, कुछ मंथ होते हैं। मिनिमम मंथ जो है हमारे पास 6 मंथ हैं और मैक्सिमम जो है वो फिर 6-7 साल जितना हम चाहें तो वो फिर हमारे पास होता है, उतना टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर हम अपने पैसों को नहीं निकलवा सकते हैं। जब वो एक्सपायर हो जाए टाइम पीरियड तो फिर देन जाकर हम अपने बैंक से उन पैसों को निकलवा सकते हैं। फर्दर डिपॉजिट भी नहीं हो सकता इसके अंदर। नो फर्दर डिपॉजिट इज़ मेड ड्यूरिंग द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। हम इसके अंदर कोई अपने पैसों को बढ़ा नहीं सकते। जो हमने शुरू में पैसे जमा करवा दिए हैं वो एंड तक वही रहेंगे, ठीक है। बैंक उस पर हमें प्रॉफिट देकर, इंटरेस्ट देकर वो पैसे हमें वापस करेगा। हाँ, अगर हम चाहें कि हम अपने पैसों को बढ़ाएं, हम बैंक में जाकर और अपने पैसों को जमा करवा दें, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है। आगे हमारे पास है मिनिमम अमाउंट। नो लिमिट इज़ फिक्स फॉर द डिपॉजिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितने से कितनी ज़्यादा रकम जो है बैंक में जमा करवा सकते हैं। इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट, बैंक डज़ नॉट इशू पासबुक, चेकबुक फॉर दीज अकाउंट, ठीक है। जब टाइम पीरियड जैसे पूरा होता है तो हम जाकर अपने पैसे आसानी से बैंक से निकलवा सकते हैं। सिक्योरिटी फॉर लोन, बैंक एक्सेप्ट द अमाउंट फॉर दीज अकाउंट एज आ सिक्योरिटी फॉर ग्रांटिंग लोन। बैंक जो है इस अकाउंट को अमाउंट में जो है रिसीव करता है ताकि वो अपने लोन्स को ग्रांट कर सके। 15 पॉइंट हमारे पास है क्लोजिंग। ये अकाउंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जब टाइम पीरियड हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। लास्ट पर थर्ड पॉइंट हमारे पास जो थर्ड अकाउंट है वो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम लोगों को सबको पता है कि ये कौन सा अकाउंट होता है, कैसे चलाते हैं कस्टमर इसे। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका, फ़ीचर्स फिर आप लोग ख़ुद कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ होती हैं। ऑलरेडी हम इसको कितनी दफ़ा पढ़ चुके हैं, तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे दोबारा से इसके बारे में कुछ डिटेल आप लोगों को देनी चाहिए। अदरवाइज़ सिर्फ हम लोग जो हैं फ़िलहाल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इसमें लिखा हुआ है करंट अकाउंट इज़ ओपन इन ऑल कमर्शियल बैंक। करंट अकाउंट जो है हम किसी भी तजारती बैंक में जाकर अपना खुलवा सकते हैं। करंट अकाउंट को रनिंग अकाउंट या फिर एक्टिव अकाउंट भी कहा जाता है, ठीक है। ये अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन फार्म्स या कंपनीज़ या पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस खुलवाती हैं। बैंक जो है इस पर ना तो इंटरेस्ट पे करता है, ना ही कोई प्रॉफिट दिया जाता है, और रेट ऑफ ज़कात जो है ज़कात डिडक्शन भी नहीं होती है इस पर, ठीक है। तो बैंक जो है इस पर हमें कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि कस्टमर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस अकाउंट में सिर्फ एक फैसिलिटी होती है कस्टमर के पास कि वो किसी भी वक्त जाकर अपने पैसों को बैंक से निकलवा सकता है, यहाँ पर जमा करवा सकता है। तो ये कुछ फ़ीचर्स हैं, ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। 10 फ़ीचर्स हैं इसके, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद करने हैं और पढ़ने हैं। आज हम लोगों ने यही क्वेश्चन करना था, तो बाकी हम फिर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।